इस सवाल में गिवन है कि एक ब्लॉक है 2 kg मास का, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, दिस इज म्यू, एक फोर्स लगाया गया है 2.8 न्यूटन का। आपको निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। फ्रिक्शन का सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रिक्शन के सवाल में होती है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं लगता। कहने का मतलब जो फॉर्मूला आपके पास होता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट नहीं करता। अभी इस सवाल में समझेंगे उसको हम। जैसे इस सवाल में गिवन है, आपके पास एक ब्लॉक है 2 kg का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.4, आपने बाहर से फोर्स लगाया है 2.8 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये पूछा गया है। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल कितना होगा, म्यू की वैल्यू है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस विल बी mg 2 into 10, इससे आ जाएगा 8 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की आ जाएगी 8 न्यूटन, एफ मैक्स इज 8 न्यूटन। अब जब बाहर से आपने 2.8 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या मकसद है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जब आपने 2.8 लगाया है तो वो फ्रिक्शन फोर्स भी 2.8 ही लगेगा, क्योंकि उसको सिर्फ रिलेटिव मोशन रोकना है। अगर आप फोर्स बढ़ा दो 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी है 8 न्यूटन तक लगने की, लेकिन जब आपका फोर्स ही कम है 2.8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2.8 न्यूटन ही लगेगा, ताकि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स 2.8 न्यूटन लगेगा। अगर इसी केस में ये आंसर क्वेश्चन को चेंज कर दें, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स साइड से लगा है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 8 ही लग सकता है, तो वो 8 लग जाएगा और ये 10 लग रहा है, तो नेट फोर्स आगे की तरफ 2 हो जाएगा, 2 न्यूटन फोर्स होगा, मास 2 है, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, क्या, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, और दूसरी बात, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या, म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही हो, मोशन हो रहा हो, तो उस केस में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही लगता है। क्यों, क्योंकि जब फ्रिक्शन हो रहा, स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बस के बाहर की बात हो गई है। अगर फ्रिक्शन के बस की बात होती तो उसको मूव होने नहीं देता। अब यहाँ पे मूव हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग चुका है ऑलरेडी। थैंक यू।